हेलो दोस्तों, यदि आप भी 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 4 फरवरी परीक्षा के लिए क्लास 12th है पॉलिटिकल साइंस के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 4 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा यानी 4 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा पॉलिटिकल साइंस का 322 और आप लोग का एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो आइए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा गया है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आवश्यक किससे है। किससे है तो शीत युद्ध से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया तो ये हो जाएगा वर्सा संधि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर ग्लासनास्ट व पेरिस्टोइका के मंत्र किसने दिए। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं 49, 50, 51 या 52। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं तो 50 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 राज्य। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि यूरो क्या है। बताना है कि यूरो क्या है। तो यूरो क्या है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरो क्या है तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई तो चीन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। किस देश में हुआ तो बांग्लादेश ढाका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है नई दिल्ली, कोलकाता या इस्लामाबाद या काठमांडू। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि वर्तमान में दक्षिण में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में दक्षिण में कितने सदस्य हैं तो 8 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ। तो भारत और चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई, तो 1978 ईस्वी में अपनाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि सेप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो ये हो जाएगा 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 193। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अब यहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा गया है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, तो 1952 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। बताना है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन है मानवाधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, मजदूर दिवस। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है ARF का पूरा रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आसियान रीजनल फोरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ARF का पूरा रूप क्या है, तो आसियान रीजनल फोरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो 111 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछा गया है CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया, तो 1996 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यू थॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, जेनेवा, बर्लिन या न्यूयॉर्क या हेग। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो हेग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो ये हो जाएगा गुटरेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये जेनेवा में
है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती हैं? तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो ये हो जाएगा महासचिव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1957 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो महासभा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 या 6 या 7 या 14? क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या, तो कुल स्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो ये हो जाएगा पोखरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ये हो जाएगा 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो ये हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो ये हो जाएगा बांदूगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बांदुंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रियो डी जेनेरो। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, यहाँ पर भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, साम्यवाद या यहाँ पर अराजकतावाद या उदारवाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदारवाद। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ।
और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल खुलेगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्लास का लिंक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से आएगा पहला पेज और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। जब भी आइएगा एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो रिफ्रेश कर देना है और आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 12th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। जैसे आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो 4 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2025 आंसर की इसी में मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 4 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जियोग्राफी का भी दिया गया है और भी सब्जेक्ट का मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो 4 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, देख सकते हो ये पॉलिटिकल साइंस का है और यहाँ पर ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो बिहार बोर्ड के द्वारा आवश्यक सूचना जारी किया गया है कि परीक्षा सेंटर पर 1 घंटा पहले जाना है, यानी परीक्षा स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले आपका एग्ज़ाम का गेट बंद हो जाएगा। तो कम से कम आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। नया नियम यहाँ पर बिहार बोर्ड ने जारी किया गया है कि 30 मिनट पहले ही आपका गेट बंद हो जाएगा, तो आप लोग पहले जाइएगा। और ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल आएगा और यहाँ पर फॉलो लिखा रहेगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपका क्लास का लिंक भी मिलेगा। नीचे आएंगे तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए यूट्यूब पर भी जाकर पढ़ सकते हो और PDF डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। यहीं से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हैं। तो अपडेट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो इस तरह से यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी देख सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट का देखना है देख लीजिए। इस तरह से आंसर की का भी एक ऑप्शन यहाँ पर बना है। मॉडल पेपर नहीं देखेंगे तो मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर मॉडल पेपर भी है, यहाँ पर देख सकते हो बिहार बोर्ड 12th ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हो हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, जियोग्राफी का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सभी का यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी देखना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना।